हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फाइनली अनाउंस हो गया है चेंजेस का। और मैंने अभी आज ही वीडियो अपलोड करा है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल आप लोग देखोगे इसको। आज ही वीडियो अपलोड करा था कि बहुत जल्द ये अनाउंस होने वाला है, बहुत जल्दी अनाउंस करेगी यूके गवर्नमेंट। और वो कर दिया उन्होंने, आज ही इसको अनाउंस कर दिया। उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि ऑलमोस्ट डन है, बस साइन नहीं करा था इसलिए वो पब्लिश नहीं हुआ था। और देखो, ये 2 या 3 दिन की पहले वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और ये मंडे को इन्होंने अनाउंस कर दिया उसको, ठीक है। तो ये पहले से कंफर्म था कि डिपेंडेंट बंद करेंगे या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1 पे, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिया, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था सैलरी का। तो अब मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। आप लोगों के जो मन में डाउट हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब से इम्प्लीमेंट होंगे, क्या सिस्टम रहेगा न्यू वाला जो रहेगा, कब से, और कौन कौन इसमें आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, उस सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, इस टाइम यूके में हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज देखो, ये अनाउंस होना था बहुत जल्दी होना था। ये मैं आप लोगों को पहले से बोल रहा था। मैंने लास्ट 2-3 जो वीडियो डाली है इसमें आप देखोगे जाके, तो मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताया था कि 40,000 जो है वो थ्रेशोल्ड सैलरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने 38,700 करी है, जो आप ऑलमोस्ट 40,000 के अप्रॉक्स ही है। ये जो सैलरी करी है इन्होंने, ठीक है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये हेल्थ एंड केयर वीज़ा के लिए नहीं है, ठीक है। ये डाउट आप बिल्कुल क्लियर कर लेना कि ये हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे अप्लाई नहीं होगी ये सैलरी। दूसरी चीज, अब ये जो सैलरी है, ये थ्रेशोल्ड सैलरी, अभी तक क्या था, पॉइंट बेस्ड सिस्टम फॉलो हो रहा था यहाँ पर। अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आना है, जो आ चुके हैं या जो आने का प्लान कर रहे थे, उनको सबको पता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम में आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, और अब तक क्या होता था, अब आगे क्या होगा, ठीक है। आगे कैसे ये लोग हायर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम समझाता हूँ। हाउ डज द पॉइंट बेस्ड सिस्टम वर्क्स। ये अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट 70 पॉइंट्स चाहिए, तो ही आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी रिसर्चर हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 20 पॉइंट आपको जॉब ऑफर के मिलते हैं। उसके बाद 20 पॉइंट जो आपको जॉब एट अप्रोप्रिएट स्किल लेवल के मिलते हैं। उसके बाद 10 पॉइंट्स आपसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मिलते हैं। 20 पॉइंट्स आपके जो है रेलिवेंट, आपकी जो क्वालिफिकेशन पीएचडी इन अ स्टेम सब्जेक्ट, वो लाइक क्वालिफिकेशन के हैं। और उसके बाद जो है आपके सैलरी के आ जाते हैं, सैलरी के जो भी अगर सैलरी होगी उसके पॉइंट्स मिलेंगे। तो टोटल मिला के आपको 70 पॉइंट्स जो है वो चाहिए थे अभी तक स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए, जो आप अप्लाई कर रहे थे। वो अभी भी रहेगा। न्यू इमिग्रेशन जो ये माइग्रेशन का लॉ जो लेकर आए हैं, ये सारे रूल्स हैं, वो सब स्प्रिंग में एप्लीकेबल होंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्प्रिंग कब से होता है। स्प्रिंग होता है मार्च से, मिड ऑफ मार्च, लाइक 20 तारीख के आसपास से जो है स्प्रिंग लग जाता है। तो आप मान के चलो मिड ऑफ मार्च, लाइक 15th ऑफ मार्च जो है एंड डेट है, उसके बाद से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उससे पहले पहले जो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो जो है अभी सेम ही प्रोसीजर रहेगा उसका। अभी मैं आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम और डीपली समझा देता हूँ क्या है जो अभी तक स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए था। ऑल एप्लीकेंट्स नीड्स टू गेट द इनिशियल 50 पॉइंट्स फ्रॉम हैविंग अ जॉब ऑफर अबव अ मिनिमम स्किल लेवल एंड स्पीकिंग इंग्लिश। The remaining 20 points may come from a combination of salary, working in a shortage occupation or having a relevant PhD, ठीक है। 20 पॉइंट ऐसे मिल जाते थे कि आप या तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ जाओ, या सैलरी से, या फिर पीएचडी लेवल की आपकी क्वालिफिकेशन है, तो उससे मिला के 20 पॉइंट्स हो जाते थे। द स्टैंडर्ड फी फॉर ए स्किल्ड वर्कर वीजा इज यूजुअली 719 पाउंड्स टू लेके 1500 पाउंड्स, एंड एप्लीकेंट्स हैव टू पे 624 हेल्थ केयर सरचार्ज फॉर ईच ईयर ऑफ देयर स्टे। ये अभी तक का था, ठीक है, लेकिन अब जो है इन्होंने बढ़ा दिया है। द हेल्थ सरचार्ज विल नाउ इंक्रीज टू 1035 पाउंड्स ईयर। तो ये काफी ज्यादा इंक्रीमेंट भी कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया, ये अभी 16 जनवरी से एप्लीकेबल होगा। तो ये तो अभी तक पॉइंट सिस्टम था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो चेंजेस करे हैं वो क्या है। लाइक अभी जो चेंजेस हुए हैं वो 38,700 आपको पता लग गया है। अब वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं होगा। अब आपको जॉब ऑफर चाहिए होगा, प्रॉपर जॉब ऑफर
विद दिस सैलरी, ठीक है, 38,700। अब आपको पता है कि इतनी सैलरी कोई नहीं देगा, हर कोई नहीं देगा। आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना पड़ेगा, लाइक सर्टेन फील्ड्स में ही आपको इतनी सैलरी मिलेगी। या तो आप लाइक लेक्चरार बनने आओ, या आप फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के लेवल के आओ, या नर्सेस का तो नहीं है होगा इसमें इतनी सैलरी। और लाइक आपको हायर लेवल के जितने भी आपकी पोस्ट होंगी और विद क्वालिफिकेशन विद एक्सपीरियंस, तभी आपको कोई भी इतनी सैलरी देके हायर करेगा, ठीक है। इतनी इजी कोई भी हायर नहीं करेगा। तो और दूसरी चीज इन्होंने यूके गवर्नमेंट ने ये बोली है, और ये बोला गया है एम्प्लॉयर्स को कि आपको पहले फोकस करना है लोकल कैंडिडेट्स पे, ठीक है। तो लोकल कैंडिडेट को आपको पहले प्रेफरेंस देना है, उसके बाद ही आप जो है ओवरसीज कैंडिडेट्स की तरफ देखोगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आगे आगे। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो रूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये इट्स नॉट एंड, ठीक है, ये ख़त्म नहीं है। यूके में मतलब आने का आप बिल्कुल होप मत छोड़ना। ये यूके गवर्नमेंट का रूल रहा है, मतलब यूके गवर्नमेंट क्या, यूके का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो यही करते हैं, जब ज़्यादा कैंडिडेट उनके पास हो जाते हैं यूके के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है न्यू इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिससे माइग्रेशन को कंट्रोल करें। थोड़े टाइम के बाद वो फिर खोल देंगे। तो आपको बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। अभी थोड़ा टाइम के बाद, कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए, लेकिन ये ओपन जरूर होगा, ठीक है। उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना। और फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो इन्होंने जो है नया चेंजेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट पीपल वांटिंग टू वर्क इन द यूके विल स्टिल हैव टू अप्लाई फॉर अ वीजा थ्रू अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम, पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू, बट फ्रॉम स्प्रिंग 2024 they will have to have a job offer with a higher salary in order to get a work visa, ठीक है। जॉब ऑफर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हायर सैलरी 38,700 तक, ठीक है, उतनी सैलरी होनी चाहिए। दे विल नीड टू अर्न एटलीस्ट 38,700। दिस इज अप बाय अ थर्ड फ्रॉम द करंट मिनिमम सैलरी ऑफ 26,200, ठीक है। इतनी इन्होंने बढ़ा दी है 26,200 से। दिस विल नॉट अप्लाई टू सम जॉब्स सच एज इन हेल्थ एंड सोशल केयर। मैंने आपको बताया कि ये हेल्थ एंड सोशल केयर में अप्लाई नहीं होगा। हेल्थ एंड सोशल केयर में अभी मिनिमम जितनी है अभी उतनी रहेगी, लेकिन आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे देखते हैं। बट इन दिस सेक्टर ओवरसीज केयर वर्कर्स विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग इन फैमिली डिपेंडेंट्स। तो आप फैमिली डिपेंडेंट्स नहीं लेके आ सकते हो केयर वर्कर वीजास वाले, ठीक है। देखो सीधे सीधे बोला, ओवरसीज केयर वर्कर्स विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग अ फैमिली डिपेंडेंट, कंप्लीटली बैन। ऐसा नहीं बोला कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया है वन पे, कंप्लीटली बैन कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। और ये रूल जो है स्प्रिंग से जो है वो स्टार्ट होगा, तो अभी टाइम है थोड़ा सा, 2 महीने का, 2.5 महीने का। लेकिन ये मत सोचना कि आप कोई भी आ सकता है। इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है यूके गवर्नमेंट, और कॉस्ट भी बहुत मुश्किल से इश्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो एक तो जेन्युइन एम्प्लॉयर होना चाहिए, और आप भी खुद भी जेन्युइन होनी चाहिए, लाइक इन द सेंस एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। तो अप्लाई करने का फायदा है, वरना मत करना जब तक आपके पास एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा इसका जो आपको समझा दिया कि जो अप्लाई हुआ है, जो सैलरी अप्लाई हुई है, ये हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे अप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, ये जो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स, जो भी केयर वर्कर्स पे आएंगे, केयर वर्कर वीजा पे आएंगे, वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते हैं अब, ठीक है। ये सिर्फ केयर वर्कर्स के लिए है। नर्सेज, डॉक्टर्स और ये जो प्रोफेशंस में आएंगे वो अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं, उनके लिए कोई बैन नहीं है। सिर्फ ये केयर वर्कर्स जो हैं, वो ओवरसीज केयर वर्कर्स, वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। स्किल्ड वर्कर वीजा पे आओगे, आप अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हो, अनटिल अनलेस आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड सैलरी। इन्होंने स्टूडेंट के डिपेंडेंट पहले ही बंद कर दिए थे, तो मेरे को उसको बताने की जरूरत नहीं है। अभी स्टूडेंट का पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया है इन्होंने कि स्टूडेंट का पीएसडब्ल्यू बंद कर रहे हैं या बंद करने वाले हैं। तो वो भी इन लोगों के प्लान में है। अब उसको कब करेंगे इम्प्लीमेंट, वो देखने वाली बात है। अभी फिलहाल तो इन्होंने, क्योंकि अभी स्टूडेंट के डिपेंडेंट इन्होंने बंद कर दिए, तो स्टूडेंट तो ऑलरेडी वैसे ही कम हो गए होंगे, क्योंकि जो मोस्टली लोग डिपेंडेंट के साथ ही आना पसंद करते हैं। जो आने वाले होंगे, क्योंकि अभी जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनका पीएसडब्ल्यू बंद नहीं कर सकते ये एकदम से। अब जो आने वाले होंगे उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया है। लेकिन
जब तक अनाउंस नहीं होगा तब तक मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, ना ही आप लोग कुछ भी एज्यूम करना, ठीक है। तो ये सारा था अपडेट जो अनाउंस हुआ है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट रहता है फिर भी तो कमेंट में साथ साथ मेरे को आप पिंग करना इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं रिस्पांस देता हूँ, कमेंट रिप्लाई नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ढेर सारे कमेंट आते हैं डेली, तो उनके जितने होते हैं मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का, मैं कर देता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ मोस्टली। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके मेरे को पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो गाइस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।